In the name of Allah, most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very well. उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने अपना 2 दिन का जो हमारा लेक्चर हुआ है उसको प्रॉपरली लर्न किया होगा और लिख के भी देखा होगा कल क्वेश्चन आंसर्स को। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 है। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए थे क्योंकि वो थोड़े लेंथी थे और मुझे पता है कि सबको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, तो आज का काम हम लोग थोड़ा कम रखेंगे ताकि आप लोग कल वाला लेसन जो है वो प्रॉपरली रिवाइज कर लें। आज 7th क्लास हम लोग करेंगे, डायरी है आज की हमारी, पोएम की द नेमिंग ऑफ कैट्स। लर्न करना है हम लोगों ने A to C पार्ट में से हम लोग सिमलीज़ वाली डेफिनेशन पहले लर्न करेंगे, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे और वो बुक पर ही होगा। उसके बाद हम मेटाफर वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे, हम लोग उसको आगे से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक्स और बुक्स खोल लें और साथ में अपने लेड पेंसिल भी ले लें। हम लोग पार्ट A2 जो है वो पहले करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि सब बच्चों को पता है कि जो हमारा पार्ट A2 होता है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है। ये हमारे थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला रेफरेंस है हमारा ए वाला, ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। ये कब पोएम में यूज़ हुआ था नाम, जब उसने फैमिली नेम्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो तब हम लोगों ने ये लाइन जो है बाद में पढ़ी थी। उससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ दीज नेम्स। उनमें से चंद नाम क्या हैं। आंसर इज़ पीटर, ऑगस्टस, अलोंजो, जेम्स, विक्टर्स, जोनाथन, प्लेटो, इलेक्ट्रा और डेमीटर एट्सेट्रा। हम लोग सब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे और साथ में उसको मार्कर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। और हम इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं बनाते हैं तो हम लोग उसको सिर्फ नाम का पहला वर्ड जो है वो मार्कर से यूज़ करेंगे। डेमीटर के स्पेलिंग एक दफ़ा फिर से देख लें, DEMETER। आर को एस नहीं लिखना, जो आप लोग हमेशा गलती करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दीज, व्हेन आर दीज नेम्स यूज। ये नाम कब इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये हम लोगों ने तब किया था जब हमने फैमिली नेम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो डेली नेम्स यूज़ होते हैं। तो फैमिली नेम्स कब कब इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम लोग इंसानों के भी तो नाम होते हैं ना, फैमिली नेम्स इनको कहा जाता है। तो ये वो नाम होते हैं जो हम लोग रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्लियों के ये नाम कब इस्तेमाल होते हैं, उसका आंसर है दे आर यूज डेली। डेली आप लोग मार्कर से लिखेंगे, अगेन कीवर्ड है। और अगर कहीं कीवर्ड नहीं लिखा होता तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कीवर्ड हम लोगों ने कहाँ बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एनी अदर नेम्स विच अ कैट माइट बी कॉल्ड। हाउ डिफरेंट फ्रॉम दीज नेम्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दीज नेम्स। क्या बिल्लियों के कोई और नाम भी हो सकते हैं इनके अलावा, फैमिली नेम्स के अलावा, तो वो कौन से नाम होते हैं और वो किस तरह इनसे जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे। और हम लोगों ने वो पढ़े थे, वो कौन से नाम थे, टाइप 3 में थे। आंसर है इसका, अ कैट कैन ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर नेम और सिंगुलर नेम। द पर्टिकुलर नेम इज़ यूनिक टू ईच कैट एंड द सिंगुलर नेम विल ओनली बी नोन बाय द कैट इट बिलोंग्स टू। जो एक ख़ास नाम होता है वो बिल्ली का जो है वो यूनिक नाम होता है। अब इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से लिखेंगे आप लोग, पर्टिकुलर, उसके बाद आप लोग सिंगुलर को मार्कर से लिखेंगे और यूनिक को आप लोग मार्कर से लिखेंगे। ये आप लोगों के कीवर्ड्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारी सेकंड रेफरेंस है, बट अबव एंड बियॉन्ड देयर इज स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर। ये सेकंड टाइप के बाद बात हुई थी कि एक और नाम है जो अभी भी बाकी बचता है। अब वो कौन सा नाम है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अबव एंड बियॉन्ड व्हाट, किससे पहले और बाद में की बात हो रही है, वो अब हम लोग आंसर उसका देखेंगे। अबव एंड बियॉन्ड द एवरीडे नेम आर द पर्टिकुलर नेम। कौन से नाम होते हैं पहले और बाद में, इसके अलावा जो आने वाले नाम हैं जो हमने पढ़े थे वो कौन से नाम है, पर्टिकुलर नेम। पहली 2 टाइप्स के बाद थर्ड टाइप आती है और वो है पर्टिकुलर नेम्स, जो कि पेक्यूलियर और डिग्निफाइड नेम्स को कहा गया था। व्हाट इज़ द नेम लेफ्ट ओवर, कौन सा नाम जो है वो बाकी बच गया है। द सिंगुलर नेम इज़ लेफ्ट ओवर
सिंगुलर आप लोगों ने कीवर्ड लिखेंगे, और सिंगुलर का क्या मतलब है, वो नाम जो सिर्फ एक बिल्ली के होता है, उसके अलावा किसी और बिल्ली का वो नाम नहीं होता, उसको हम जो क्या कहते हैं, सिंगुलर नेम कहते हैं। और वो सिर्फ बिल्ली को पता होगा, वो किसी और को पता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कैट शो इट इज़ थिंकिंग अबाउट द नेम, कि वो जो है बिल्ली कब दिखाती है कि वो अपने नाम के बारे में सोच रही है, किस हालत में बिल्ली होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। सोचिए आप लोग आंसर, और फिर आप लोग आंसर करेंगे। द कैट शोज इट बाय बीइंग इन प्रोफाउंड मेडिटेशन। प्रोफाउंड की स्पेलिंग PROFOUND, मेडिटेशन MEDITATION, मेडिटेशन। जब बिल्ली गहरे मुराकबे में होती है या गौर फिक्र करने में मसरूफ़ होती है तो वो क्या सोच रही होती है, असल में तब वो उस वक्त अपना नाम सोच रही होती है। पार्ट बी जो है इस चैप्टर का वो हमारा स्किप है, वो हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग उस पर लेड पेंसिल से क्रॉस का निशान बना दें। उसके बाद अब हम देखेंगे पार्ट सी, उसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग सिमलीज़ की डेफिनेशन देखेंगे। सिमली की डेफिनेशन देखें, ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आप लोगों ने कंप्लीट लर्न करना है, क्योंकि आप लोगों को इसमें से MCQs आते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि पार्ट सी में से आप लोगों के पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है हमेशा। When we compare two things by using the word like or as is known as simile. A simile is a form of comparison. अब देखें सिमली क्या होती है। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं और हम उन दो में से जो है एक चीज़ जो होती है वो असल में एग्जिस्ट करती है, जो मतलब नॉर्मल होगी, और दूसरी को हम उससे कंपेयर कर देंगे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। असल में वो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सिर्फ उनकी खसूसियात की वजह से उनको जो है वो आपस में कंपेयर कर दिया जाता है। जैसा कि ही इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ अ फ्लावर, या फिर ही इज़ एज सॉफ्ट एज अ फेदर। इस तरह जो है एज और लाइक का वर्ड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। जो कंपैरिजन वाली लाइन है ये आपका MCQ हो सकता है। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहली हमारी है, द साउंड ऑफ द बर्ड्स दैट द ट्रीज फ्रॉम द ट्रीज इन द वैली वॉज एज क्लियर एज बेल। ऐसे साफ है जैसे बेल की आवाज़, क्योंकि वो बहुत ऊंची होती है। द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन वॉज एज अगली एज मड, क्योंकि मट्टी बहुत गंदी होती है, सबसे गंदी चीज़ों को, हर चीज़ साफ को भी वो गंदा कर देती है। द टेलीग्राफ वायर्स बज्ड लाइक बी। समीर किक द बॉल एज स्ट्रेट एज एरो, एरो हमेशा सीधा जाता है। द बिग शिप स्टीम्ड इनटू द हार्बर एज स्मूथ एज सिल्क। उसके बाद द विंड हाउल्ड थ्रू द ट्रीज लाइक वुल्फ। जो वुल्फ की हाउलिंग की आवाज़ है वो सबसे ऊंची होती है, इसलिए उससे हम लोगों ने उसको कंपेयर किया है। द स्टार्टिंग न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द टाउन लाइक स्टॉर्म। तूफान जो है वो अचानक से आता है और अचानक से फैल जाता है, तो इसी तरह स्टार्लिंग न्यूज़ जो है वो फैलने वाली खबर जो है वो अचानक तूफान की तरफ फैलती है। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द स्ट्रीट्स वर एज क्वाइट एज ग्रेव। जो कब्र में है उसमें सबसे ज़्यादा खामोशी होती है। इंसान के मरने के बाद वो कुछ नहीं बोल सकता, और सबसे खामोश जगह है वो कब्र है। आप लोग कहते हैं ना सुकून सिर्फ, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में जाके मिलेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खामोशी होती है। उसके बाद मेटाफर्स हम लोग देखेंगे। मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर में भी हम लोग चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग एज लाइक की तरह कंपेयर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एक चीज़ को उससे रिलेट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे एज अगली एज मड, मतलब मट्टी की तरह गंदा है, या एज स्मूथ एज सिल्क। तो हम लोग मेटाफर में जो है वो ऐसा नहीं करते। हम लोग इसमें जो है चीज़ों को डायरेक्ट कह देते हैं। जैसे अब मैंने किसी की प्रॉपर्टी बयान करनी है अली की, जैसे, तो मैं ये नहीं कहूँगी अली इज़ एज